प्रेस को जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोऑर्डिनेटर संदीप संख्यान ने प्रदेश भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश से बाहर बिहार में मखानों के शहर दरभंगा क्या गए कि हिमाचल में भाजपा नेता गर्म तवे पर रखे मखानों की तरह व्यवहार करने लग गए। भाजपा के नेता कहने लगे कि मुख्यमंत्री आपदा के मध्य में प्रदेश को छोड़कर बिहार चले गए। शायद भाजपा नेता अपने देश के मुखिया के बारे में टिप्पणी करना भूल गए, जो उत्तर देने से पहले लोकसभा छोड़कर चले जाते हैं। देश में आपदा हो या देश में युद्ध चल रहा हो, देश के नॉर्थ ईस्ट में जनता दंगों में जल रही हो या किसान सड़क पर बैठा हो, श्रीमान विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और उनके मंत्री कहते हैं कि पहले हमसे बात करो। आज वह ये शोर मचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, भाजपा के विधायक और सांसद हिमाचल प्रदेश की त्रासदी वाली आपदा में सामूहिक रूप से दिल्ली तक जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको शोर मचाने के लिए स्थान चाहिए। भारत के लोकतंत्र में सबकी भागीदारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाग लेने गए मुख्यमंत्री की कमी महसूस हो रही है। वही मुख्यमंत्री जब विधायक प्राथमिकता की बैठक बुलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका बहिष्कार करती है। जब विधानसभा में चर्चा का समय आता है तो विपक्ष वॉकआउट करता है। अब विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन कर रहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र को छोटा किया जाए। जब सेशन छोटे होते हैं तो विपक्ष कहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा सेशन छोटा कर रही है। दिशाहीन टुकड़ों में बटी हुई भाजपा विपक्ष तो छोड़िए, जनता के प्रति भी उत्तरदायी होने के प्रति गंभीर नहीं दिखती है और प्रदेश की जनता के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। संदीप संख्यान ने प्रश्न खड़े करते हुए भाजपा नेताओं से पूछा है कि बीते 25 तारीख को भाजपा के आधे से ज्यादा विधायक विधानसभा सत्र छोड़कर अपनी पार्टी की मीटिंग अटेंड करने ऊना चले गए थे। उसका जवाब भी तो भाजपा को जनता को देना होगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वह जनता जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है या अपने संगठन में हाजिरी लगाना। संदीप संख्यान ने कहा, यही है भाजपा का दोहरा चरित्र और दोगलापन। संदीप संख्यान ने कहा कि भाजपा के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्री जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर है और लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं और प्रदेश मुख्यमंत्री जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। एक बात तय है, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि जो आप कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। जो निराधार आरोप हैं उनसे बचना चाहिए। उनसे राजनीति भी दूषित होती है और प्रदेश की जनता भी दूषित होती है। प्रदेश की जनता के अंदर भी एक गलत संदेश जाता है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह के आरोप आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के दौरे पे गए हैं, आपको पता है उनका जो दौरा है वो हमारे न्याय यात्रा को लेके है, आम नागरिकों की न्याय यात्रा को लेके है। जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र के अंदर जो वोट चोरी की जा रही है उसके विरुद्ध अलख जगाने का जो नारा है उस यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर गए हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पूर्व के अध्यक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनके साथ शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरह की आप छीटा कसी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। मैं मानता हूं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दिया है और पूरे जवाब दिए हैं। लेकिन ये वही विपक्ष है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हमेशा सत्र जो है छोटा होता है। अब जब वो कह रहे हैं तो कहते हैं कि सत्र जो है वो बहुत बड़ा है, इसको शॉर्टकट किया जाए। अरे आप अपने शब्दों पे तो कहीं ना कहीं अडिग रहे। मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि देश की संसद चल रही होती है और आपके देश के मुखिया जो हैं वो विदेश यात्राओं के ऊपर निकल जाते हैं। मैं आपको एक बात और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारी ये मॉनसून सत्र चल रहा, बीते 25 तारीख को आपकी पार्टी की जो थी राज्य स्तर की बैठक जो थी ऊना के अंदर थी और आपके आधे से ज्यादा विधायक जो है हमारा मॉनसून सत्र छोड़ के जो है उस बैठक में भाग लेने चले। और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चर्चा करो तो सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर आपके नेता, विपक्ष के नेता जो हैं वो सारे के सारे वॉकआउट करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह की राजनीति जो है आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं, ये भी मानता हूं कि आपदा आई है, आपदा ना आपके बस में है ना हमारे बस में है, लेकिन आपदा के अंदर जो जो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है,
प्रशासनिक जिम्मेदारी हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबको हम पूरा करते हैं। आज भी प्रदेश के 2 मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, जगत सिंह नेगी जी पूरे के पूरे आपदा ग्रसित एरियाज के अंदर दौरे पे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी ड्यूटी लगाई है। लेकिन जो आप पार्टी की बैठक के लिए अपना विधानसभा सत्र छोड़ के गए, उसके बारे में जनता आपसे साथ जवाब मांग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के लांछन जो है वो प्रदेश की राजनीति को भी दूषित करते हैं और प्रदेश के लोगों को भी बरगलाने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार जो दौरा है, बिहार की यात्रा है, वो हिंदुस्तान के अवाम को, हिमाचल प्रदेश के अवाम को जागरूक करने के लिए है। और जो वोट चोरी इस लोकतंत्र के अंदर हुआ है, उसका जो कच्चा चिट्ठा है उसको खोलने के लिए जो न्याय अधिकार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की पार्टी का संगठन है उसने चलाई है, ये उसी न्याय अधिकार यात्रा को लेके उस कड़ी को आगे तक संजोने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। इसका फायदा जो है हिंदुस्तान की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना तय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांक लें।